एपिसोड 1 की शुरुआत में हम चीरू और मुनी को देखते हैं। मुनी अंडमान निकोबार में काम की तलाश में आया था। मुनी को जेल में काम मिल गया था। चीरू से बताता है कि कुछ समय बाद यहाँ पर स्वराज महोत्सव होने वाला है, जहाँ काफी सारे लोग आएंगे। हम जैनस्किन नाम की जगह पर कुछ आदिवासियों को देखते हैं जो जंगल की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं और पानी भरने के लिए पास वाली नदी के पास जाती है। उसे वहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही पानी की पाइपलाइन के पास जाती है, वो वहाँ पर कुछ आदिवासियों को देखती है जो पाइपलाइन को पत्थर मारकर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक आदिवासी उस लड़की के पास आता है। उस लड़की का पूरा परिवार उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर आ जाता है। वो देखते हैं कि उन आदिवासियों ने उस पाइपलाइन को तोड़ दिया था, जिसके चलते पानी की कमी हो गई थी। हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर में लोगों का आना चालू हो गया था। हम प्लेन में संतोष नाम के एक बंदे को देखते हैं जो अपनी पूरी फैमिली के साथ स्वराज महोत्सव के लिए आया था। चीरू उसे अपनी टैक्सी में बैठने के लिए मना लेता है और उसे होटल के मुकाबले 30% डिस्काउंट देता है और अलग अलग जगह पर घुमाने के लिए बोलता है। कुछ दूर चलने के बाद वो देखता है कि कुछ लोग एटम कंपनी के आगे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस मोर्चे में चारू का भाई वीनू भी था। वीनू चीरू को पुंडी के साथ देख लेता है। हम एटम कंपनी के सीईओ को देखते हैं जिसे उस मोर्चे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस महोत्सव के बारे में चिंता थी। हम वहाँ पर केतन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसने स्वराज महोत्सव में सुरक्षा, लोकेशन और ट्रैफिक से परमिट दिला दी थी। बस सिर्फ हेल्थ ऑफिसर से क्लियरेंस लेना बाकी था। वानी केतन को सीएमओ के सिग्नेचर लेने के लिए बोलता है। केतन बोलता है कि वहाँ की सीईओ मिसिस सिंह है, जिससे सिग्नेचर लेना मुश्किल होगा। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी डॉक्टर एक औरत को घेर कर खड़े थे। उस औरत को कोई भी बीमारी नहीं थी। तभी वहाँ पर सौदामिनी सिंह आ जाती है। वो बताती है कि इसे संक्रमण हुआ है, जो वृद्ध आश्रम में आम बात है। अपने साथियों को वृद्ध आश्रम में जाकर उन्हें सचेत करने के लिए बोलती है। हम शशि और सौदामिनी को देखते हैं जो कॉफी पी रहे थे। सौदामिनी का एक पैर नहीं था, उसने नकली पैर लगा रखा था। तभी वहाँ पर ऋतु आ गई थी जो NICD के प्रोफेसर खरे की पोस्ट डॉक्टर फेलो थी। किसी कारण से डॉक्टर वहाँ पर नहीं, उसकी जगह पर मैं आ गई। सौदामिनी बोलती है कि मुझे एक्सपर्ट चाहिए था, कोई बच्ची नहीं। सौदामिनी ऋतु को जाने के लिए बोलती है। ऋतु किसी तरह से उसे मना लेती है और सौदामिनी मान जाती है। सौदामिनी ऋतु को रिस्ट्राइक एरिया में ले जाती है जहाँ पर 11 पेशेंट को रखा गया था जिन्हें कुछ अजीबोगरीब बीमारियां थी। वो बेड नंबर 5 के पास जाते हैं जहाँ पर मुनि था। उसे भी वही बीमारी हो रखी थी। उसकी गर्दन पर काला निशान आ गया था। सौदामिनी बताती है कि ये बीमारी 1889 में हुई थी और उसके बाद आज देखी जा रही है। ऋतु बोलती है कि ये अजीब बीमारी है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। सौदामिनी बोलती है कि इसलिए मुझे डर लग रहा है और वो ऋतु से बोलती है कि स्वराज महोत्सव से पहले हमें इस बीमारी के बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि उस वक्त तक काफी सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। सौदामिनी के पास केतन की कॉल आ रही, वो उसकी कॉल नहीं उठाती। हमें चीरू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी माँ पौधों को पानी दे रही थी। तभी वहाँ पर चीरू भी आ गया था। वीनू चीरू के ऊपर काफी गुस्सा था क्योंकि वो पुंडी के साथ घूम रहा था। पुंडी अभी जेल से बाहर आया था। वीनू और उसकी माँ चीरू को पुंडी से दूर रहने के लिए बोलती है। हम ऋतु को देखते हैं। सभी मरीजों के ट्रैवल रिकॉर्ड को चेक किया था, उसे उनमें कुछ क्लू मिले थे। ऋतु सौदामिनी को बताती है कि ये सभी लोग 14 दिनों में 3 जगहों पर घूम कर आए थे और उन तीनों जगहों में से मेन जगह जैनस्किन थी। सौदामिनी उसकी बात को मानने से मना कर देती है और कहती है कि उस जगह पर बहुत कम लोग हैं, कुछ मछुआरे हैं, कुछ आदिवासी हैं, गिन चुनकर 300-400 लोग होंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर कामेश्वरी आ जाती है जिसको डिस्चार्ज मिल गया था। कामेश्वरी टेबल पर पड़ी हुई फाइल में उस बीमारी की फोटो देख लेती है। उस फोटो को देखकर वो बताती है कि ये बीमारी मेरे एक दोस्त को थी। ये बीमारी कुछ टाइम तक रही, फिर ठीक हो गई और कुछ दिन बाद उसे तुरंत बुखार आ गया और 2-3 दिन बाद वो मर गया। कामेश्वरी सौदामिनी को अपने दोस्त के परिवार के बारे में बताती है। सौदामिनी उनसे मिलने के लिए चली जाती है। हम चीरू और पुंडी को देखते हैं। पुंडी पुलिस को आता देखकर वहाँ से भाग जाता है। केतन चीरू से मुनि के बारे में पूछता है और कहता है कि ये हॉस्पिटल में कब से है। फिर सीन वीनू के ऊपर शिफ्ट होता है जो ज्योत्सना से मिलने के लिए आया था। ज्योत्सना वीनू को पहचानने से मना कर देती है। हमें पता लगता है कि ज्योत्सना उससे मजाक कर रही थी। वो वीनू के हालचाल के बारे में पूछती है। ज्योत्सना पोर्ट ब्लेयर में अपने घर को बेचने के लिए आई थी और वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए थी। ज्योत्सना की एंगेजमेंट हो गई थी। हम फिर सौदामिनी को देखते हैं जो कामेश्वरी के फ्रेंड के परिवार के पास चली गई थी। वो आदमी सौदामिनी को बोलता है कि ये बात 40 साल पुरानी है और जितना मैं जानता था
मैंने सब कुछ बता दिया है। सौदामिनी वहाँ से जाने लगती है। तभी उस व्यक्ति को याद आता है कि जब उसके पिता ठीक हो गए थे तो उन्हें कुछ दिन बाद हिचकियाँ आनी चालू हो गई थी और जिसके बाद वो बीमार हो गए और मरने तक हिचकियाँ उनके साथ ही रही। तभी सौदामिनी हॉस्पिटल में कॉल लगाती है और वैद्यराज को चेक करने के लिए बोलती है क्योंकि उसको भी हिचकियाँ आ रही थी। तभी वहाँ पर केतन आ गया था। केतन सौदामिनी को अपने साथ जीप में बिठाता है और फाइल दिखाकर बोलता है कि हमें बस आपका सिग्नेचर चाहिए और हमारा काम हो जाएगा। और केतन को पता लग गया था कि सौदामिनी ने 11 लोगों को अलग रखा है और उनका अलग से ही इलाज कर रही थी। हम फिर सौदामिनी को अस्पताल में देखते हैं। वो मुनि को वहीं पर रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसको पूरी तरह चेक करना था और बाकी सभी लोगों को डिस्चार्ज कर दिया था। हम चीरू, पुंडी और संतोष के देखते हैं जो बस में बैठकर जंगलों में जा रहे थे। पुंडी गाड़ी में से उतरकर जंगल में चला जाता है। वो वहाँ पर जाकर अपने साथियों से एक बॉक्स में 4-5 अंडे ले लेता है। संतोष बच्ची के होमवर्क के लिए जंगल से पत्ते तोड़ने के लिए बोलता है। चीरू बोलता है कि जब हम नील जाएंगे तब वहाँ से ले लेना। नील जाने की बात सुनकर उसका बेटा पार्थ, क्योंकि उसे फेस्टिवल घूमना था और अपने पिता के साथ बुरा व्यवहार करता है, जिसके चलते उसकी माँ उसके थप्पड़ लगा देती है। हम फिर ज्योत्सना और वीनू को समुद्र के किनारे बैठा हुआ देखते हैं। कुछ देर बाद ज्योत्सना वहाँ से चली जाती है। हम फिर शशि और सौदामिनी को देखते हैं। शशि और सौदामिनी के बीच में बहस चल रही थी। तभी वहाँ पर जिब्रान कादरी आ गया था जो अंडमान निकोबार का कर्नल था और अपने साथ केतन को भी लेकर आया था। जिब्रान पूछता है कि ये बीमारी कितने लोगों को है। सौदामिनी बताती है कि 11 लोगों को और नवासी में 7 लोगों को थी जिसके कारण वो मर गए थे। गवर्नर बोलता है कि ये मौसम मैं कैंसिल नहीं कर सकता। केतन बोलता है कि ये सब लोग नकली शराब पीने के कारण बीमार हुए हैं और सौदामिनी को उन 2 लोगों का बयान दिखाता है। गवर्नर बोलता है कि अगर ये बीमारी मिली तो मैं ये मौसम कैंसिल कर दूंगा और वो परमिशन के लिए सौदामिनी से उस फाइल पर साइन करवा लेता है। हम संतोष और चीरू को देखते हैं जहाँ संतोष नील आइलैंड जाने के लिए मना कर देता है। चीरू से बोलता है कि आप और भाभी जाकर नील आइलैंड घूम लेना और बच्चों को यहीं पर छोड़ देना, जिसके लिए संतोष मान जाता है। संतोष अपने बेटे को मनाने के लिए उसके पास कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और उसे बोलता है कि तुम दोनों यहीं पर रुक जाना और उसे फोन गिफ्ट करता है ताकि वो उन्हें फोन कर सके। वीनू ज्योत्सना को घर पर छोड़ता है। ज्योत्सना के पास उसके फ्यूंसे का मैसेज आता है। हमें पता लगता है कि ज्योत्सना उससे अलग हो गई थी। शशि सौदामिनी से अकेले काम करने से काफी नाराज था और उसे हॉस्पिटल की वीकली मीटिंग में आने के लिए बोलता है। सौदामिनी मुनि को डिस्चार्ज कर देती है और बोलती है कि दारू मत पीना। मुनि बताता है कि वो दारू नहीं पीता। सौदामिनी मुनि से जेनकिंस के बारे में पूछती है जहाँ से मुनि के साथी भी आए थे। हम चीरू को देखते हैं, इसने वो अंडे संतोष के बैग में रख दिए थे। हम सौदामिनी को देखते हैं जो नाव के पास आ गई थी। नाव में बैठे हुए कुछ लोग बोलते हैं कि पानी सायरन बजते ही चालू हो जाएगा। सौदामिनी नाव में बैठकर जेनकिंस चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि काफी सारे लोग उस बीमारी के कारण मर गए थे। वहाँ पर एक बच्ची को देखती है जो उस पाइपलाइन के पास बैठी हुई थी और पाइपलाइन के ऊपर पत्थर मार रही थी। वो सौदामिनी से पानी मांगती है। सौदामिनी समुद्र का पानी लाकर उसे पीने के लिए देती है पर वो लड़की वो पानी नहीं पीती। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। वो लड़की बारिश का पानी पीने लगती है। सौदामिनी देखती है कि वहाँ पर समुद्र है जो संक्रमित हो गया था। तभी वहाँ की पाइपलाइन चालू हो जाती है और पाइपलाइन के जरिए उस समुद्र का सारा पानी शहर की तरफ जा रहा था। सौदामिनी उन्हें रोकने के लिए जाती है। तभी उसका पैर किसी चीज में फंस जाता है। वो अपना नकली पैर निकाल कर आगे चलने लगती है। तभी वो एकदम से नीचे गिर जाती है और उसका सर जाकर पत्थर में लगता है। हम मुन्नी को जेल में देखते हैं जो उस बीमारी के कारण मर गया था और रितु को भी उस समुद्र के बारे में पता लग गया था जहाँ से ये बीमारी चालू हुई थी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।